हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको वीडियो का टॉपिक पता चल गया होगा कि अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाली है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता है वैसे वैसे आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठने लगते हैं कि डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, या फिर डिलीवरी के टाइम में बेबी का वेट ठीक होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको इन सारी बातों के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना है। आपने बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है कि जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर होता है, ये मौसम चेंज होने का मंथ होते हैं। तो इसमें आपको अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ी थोड़ी सर्दी आ भी गई है तो आपने कॉटन की सॉक्स वगैरह पहनना शुरू कर देनी है। इसके अलावा आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपको सर्दी लग जाए। तो अगर आपके घर में किसी को ज़ुकाम या कोई इस तरह से इन्फेक्शन है तो आपने कोशिश करनी है कि उनसे दूर रहें ताकि आपको इन्फेक्शन उनसे ना लग जाए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे, अगर आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत करीब आ गया है, आपकी डिलीवरी में एक आध महीना रहता है, तो आपने जो है वो ठंडी चीज़ें पीना छोड़ देनी है। ठंडी चीज़ कोई भी आपने नहीं लेनी है, ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ना ही कोई ठंडा पानी लेना है। और खाने में भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाली चीज़ें खानी और पीनी है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपने डिलीवरी के एक महीना पहले से ही नीम गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। नीम गर्म पानी अगर आप नहीं भी पी सकती हैं तो आपने नॉर्मल पानी पीना है, ठंडा पानी आपने नहीं पीना है। नीम गर्म पानी से होगा क्या कि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मसल्स जितने ज़्यादा रिलैक्स होंगे, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वेट आपका हो जाएगा तो ये नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। बाहर का जो खाना होता है, फ़ास्ट फूड वगैरह, वो भी आपने अवॉइड ही करने हैं। और अगर अल्ट्रासाउंड करवाने पर आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपके बेबी का वेट कम है तो आपने अपनी डाइट को सही करना है। आपने अपनी ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। आप केला खा सकती हैं। केला खाने से बेबी का जो वेट है बहुत जल्दी गेन होता है, ठीक है। तो आपने केला खाना है। इसके अलावा आप दालें, राजमा, टोफू, इस तरह की चीज़ें खा सकती हैं जिससे कि आपका बेबी हेल्दी रहेगा और उसका वेट भी गेन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आपका बेबी भी हेल्दी हो, तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो खून की कमी नहीं होने देनी है। नॉर्मल जो कम से कम एचबी है वो 11 होनी चाहिए। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, जो खून है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपकी एचबी जो है वो 11 से कम है तो आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर देनी है जिससे कि आपका एचबी लेवल ठीक रहेगा। इसके लिए आप अनार ले सकती हैं, सेब खा सकती हैं, चुकंदर ले सकती हैं, खजूर ले सकती हैं, और आप रात को पानी में भिगोकर किशमिश रख दें और सुबह अगर आप खाएंगे तो इससे भी आपकी खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको आपके डॉक्टर ने जो आयरन की सप्लीमेंट्स दिए हैं वो आपने रेगुलरली खाने हैं। नंबर 2 पे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहना चाहिए। बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आपने क्या करना है, नमक कम खाना है, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और आपने वॉक करनी है। इसके अलावा आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहना चाहिए। ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, अगर ये कंट्रोल में ना हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में कुछ इश्यूज़ बन सकते हैं, और हो सकता है कि इन कॉम्प्लिकेशंस को लेते हुए आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो। तो इसलिए आपने प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी का टाइम आने तक कोशिश करनी है कि आपके में खून की कमी ना हो, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में हो, और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। इसके अलावा अगर आपके बेबी का इम्यूनिटी फ्लूइड कम है तो आपने अपनी जो है वो पानी का इंटेक ज़्यादा कर लेना है। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है। आप लस्सी ले सकती हैं, जूसेस ले सकती हैं, कुछ भी आप लिक्विड में ले सकती हैं, और आपने रेस्ट करना है। इससे जो है वो आपके बेबी का इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपने अपने आप को प्रेगनेंसी के शुरू से ही एक्टिव रखना है। एक्टिव आप कैसे रख सकती हैं? सबसे जो बेस्ट वे है वो है वॉक। आपने कम से कम
30 मिनट वॉक करनी है, 15 मिनट सुबह कर सकती हैं, 15 मिनट शाम में कर सकती हैं। और 5वें महीने के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप जो है वो प्रेगनेंसी की जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी शुरू कर सकती हैं, जैसे कि डक वॉक हो गई और बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को शुरू से ही एक्टिव रखेंगी तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बिल्कुल ईजीली हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है तो आपने डिलीवरी के टाइम से 1 महीना पहले ही अपना डिलीवरी बैग जो है वो रेडी कर लेना है, क्योंकि 9th मंथ में जो है वो डिलीवरी किसी भी टाइम में हो सकती है। और 9th मंथ में डिलीवरी आने के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिलीवरी में थोड़े दिन रह गए हैं, तो आपने जो है वो अपना बैग पहले से ही रेडी रखना है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में हो गई है तो डिलीवरी के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि इन महीनों में थोड़ी सर्दी भी हो जाती है, तो इसलिए अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आपने अपने पैरों को, सर को, कानों को अच्छे तरीके से कवर रखना है और अपने बेबी के पैरों को भी, चेस्ट को और कानों को, सर को अच्छे तरीके से कवर ही रखना है ताकि आपको और आपके बेबी को सर्दी ना लग जाए। ठीक है, नंबर 2 पे आप भी डिलीवरी के बाद वीक होती हैं और आपका बेबी भी अभी पैदा हुआ था, तो दोनों की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हुई होती है। इसलिए आपने जो कोशिश करनी है कि अगर घर में किसी को कोल्ड या कफ वगैरह हुआ है तो उनसे दूर रहें। और आपने कोशिश करनी है कि शुरू के कुछ दिनों में जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो ज़्यादा आपके घर पे ना आए, क्योंकि आपके बेबी की और आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है, आपको इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। ठीक है, नंबर 3 पे है आपको डिलीवरी के 40 दिन के बाद तक जो है वो रेस्ट करनी ही करनी है। ठीक है, आपने रेस्ट करनी है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, खाने पीने का अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ठीक से खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। तो आप डिलीवरी के 10 दिन के बाद से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेना शुरू कर सकती हैं। तीसरी और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने डिलीवरी के बाद कम से कम 40 दिन तक अजवाइन का पानी पीना है। अजवाइन के पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे जो है आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो आपके बेली को फ्लैट करने में भी हेल्प करता है और आपकी जो पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद की जो रिकवरी होती है ना, वो भी इससे बहुत अच्छी और बहुत जल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है उससे बचना है। इससे बचने के लिए आपने अकेले नहीं बैठना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा रोने को मन करे तो आपने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है। ठीक है, तो आपने अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके माइंड में अगर कोई और क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।